अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने मेरा नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लें। तो हमने ये बायोलॉजी के हवाले से पढ़ा था। आज हम किंगडम के बारे में बात करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ किंगडम। ठीक है। किंगडम, व्हाट इज़ किंगडम। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स की जो लाइफ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। डिफरेंट टाइप्स की लाइफ को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्लासिफाइड कर देना, किंगडम कहलाता है। ठीक है। और हम इसको अगर हम दूसरे तरह से पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में क्लासिफाई करना हमारा क्या कहलाता है, किंगडम। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को आज कहूँगी कि आप लोग चाहें तो मेरे लेक्चर जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। और अगर नहीं आता तो पूछ लें, और इसका या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लोग साथ के साथ उतार लें। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को किंगडम समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि किंगडम की दो डेफिनेशंस मैं बताऊँगी। दोनों का मतलब एक ही है, बात अलग अलग है। अगर हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स की जो लाइफ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। उन डिफरेंट टाइप्स की लाइफ को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड कर देना किंगडम कहलाता है। मींस एनिमल्स हैं हमारे, मतलब प्लांट्स हैं, एनिमल्स को एक ग्रुप में डाल दिया तो वो क्या कहलाने लग गया, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है। अगर हमने प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स को एक ग्रुप में कर दिया तो वो क्या कहलाने लग गया, किंगडम प्लांटी। इसी तरह से हमारे ये सब है। ठीक है। अब हम इनकी वन बाय वन स्टडी करते हैं। अगर आप लोगों को क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा इशू है कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, तो मैं वो भी बता देती हूँ कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। इसके सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को ये दूंगी क्लासिफाई करना कैसे। हमारी एक क्लास में जो है वो 9th स्टूडेंट है। हमने उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कैसे करा कि 3 जो है ना वो शॉर्ट है, 3 टॉल हैं और 3 जो है वो नॉर्मल है। हमने उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है। तो इट्स मीन कि हमने क्या कर दिया, हमने क्लासिफिकेशन कर दी उनकी। पहले हम फर्स्ट किंगडम को देखेंगे। ठीक है। किंगडम प्रोकैरियोटी। अच्छा, किंगडम प्रोकैरियोटी भी कहा जाता है इसको, और इसको किंगडम प्रोकैरियोटाई भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है मोनेरा। किसी नोट्स में या किसी जगह पे आपको किंगडम मोनेरा लिखा हुआ दिखेगा, किसी में आपको किंगडम प्रोकैरियोटी लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब हम इसका फर्स्ट है ये, इसकी स्टडी करते हैं। प्रो मीन्स होते हैं फॉल्स, मीन्स या फिर इनकम्प्लीट, और कैरियोट की मीन्स होते हैं न्यूक्लियस। इसके हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस जो है वो इनकम्प्लीट होता है। और जिन ऑर्गेनिजम्स का न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है, मीन्स यानी कि जिनका इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है, तो उन्हें जो है वो कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है। हमारे एमसीक्यूज में आ सकता है कि इनकम्प्लीट न्यूक्लियस जिसका होता है उसको क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है। और ये यूनिसेलुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। इसके लिए हमें बस अभी हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, बस हमने इनकी मेन बातें पढ़ ली कि किंगडम प्रोकैरियोट वो होते हैं, किंगडम प्रोकैरियोटी जिनका जो न्यूक्लियस है वो इनकम्प्लीट होता है, और इनकम्प्लीट न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये यूनिसेलुलर होते हैं,
जैसे कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये अलग से हमारे को चैप्टर दिए हुए हैं बुक्स में, ठीक है। ये सारे किंगडम्स जो हैं वो चैप्टर्स दिए हुए हैं, हमको स्टडी करेंगे, बट इतना हमारे लिए अभी काफ़ी है। चलें अब हम सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे पहले किंगडम फंजाई। किंगडम प्रोटोप्टेस्टा को हम लास्ट में स्टडी। किंगडम फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल सेल की आउटर लेयर को कहते हैं, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है, वो काइटिन से बनी हुई होती है, ठीक है। काइटिन से बनी हुई होती है और ये जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ होते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ का मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि व्हाट इज ऑटोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद हासिल कर लेते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी ग़िज़ा को खुद हासिल कर सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। और इनकी इस हैबिट की वजह से समटाइम्स इनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अपनी फूड को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनको समटाइम्स प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी ग़िज़ा दूसरों से हासिल करते हैं। लाइक लाइन जो होता है वो अदर एनिमल्स को जो है वो खाता है, तो उसकी जो ग़िज़ा है वो पूरी होती है। इसी तरह से इसको हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं ना वो टू टाइप्स के होते हैं, एक इंजेस्टिव और एक एब्जॉर्प्टिव, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एक इंजेस्टिव और एक एब्जॉर्प्टिव। इंजेस्टिव वो जो कि इंटेक करते हैं, और एब्जॉर्प्टिव वो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो किंगडम फंजाई, अब हमें इसका पता चल गया। अब हम पता है कि किंगडम फंजाई जो है ना वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ होते हैं। अब इससे हमें समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा किंगडम फंजाई जो है ये किंगडम भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टडी करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में, ठीक है। तो थर्ड है हमारा किंगडम प्लांटी। हम पढ़ रहे हैं थर्ड किंगडम जो कि है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, जिनके पास एक से ज़्यादा सेल, और ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है, जैसे कि मैंने बताया सेल के आउटर लेयर होती है उसको सेल वॉल कहा जाता है, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है, वो बनी हुई होती है सेलुलोज से। और ये जो है वो क्लोरोफिलस होते हैं, ठीक है। अच्छा, किंगडम फंजाई जो है ना ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और उनके पास होता है। किंगडम प्लांटी में बस हमें इतना याद रखना है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या कि ये अपनी ग़िज़ा खुद हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। और इनकी जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज से बनी हुई होती है। मैं यहाँ पे मैड लिख देती हूँ कि आप लोगों को याद रहे। सेलुलोज से बनी हुई होती है और ये क्लोरोफिलस होते हैं, ठीक है। अब हमारा फोर्थ किंगडम है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम एनिमीलिया ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके अंदर सेल वॉल जो है ना वो एब्सेंट होती है, ठीक है। सिर्फ एनिमल जो है ना उनकी सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा हेट्रोट्रॉफ टू टाइप्स के होते हैं, इंजेस्टिव जो कि इनटेक करते हैं और एब्जॉर्प्टिव जो कि एब्जॉर्ब करते हैं। ये इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ होते हैं, सही है। और ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिलस, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया हम
ठीक है। किंगडम एनिमिलिया ये मल्टी सेलुलर्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है उससे एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। इंजेस्टिव हमने हेटरोट्रॉफ की दो पढ़ी कि ये एक इंजेस्टिव होती है एक एब्जॉर्प्टिव। तो ये इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं और ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। ठीक है, हमारे 4 किंगडम जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हमारा लास्ट किंगडम जो कि हमने सेकंड छोड़ा था, किंगडम प्रोटोप्टेस्टा, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, किंगडम हमारा फिफ्थ एंड लास्ट किंगडम है किंगडम प्रोटोप्टेस्टा, जिसको प्रोटिस्टा भी कहा जाता है। किंगडम प्रोटोप्टेस्टा जो है ना, ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स मीन्स, यू मीन्स होते हैं ट्रू या फिर कंप्लीट, और कैरियोट्स मीन्स जैसे कि हमें पता है कि न्यूक्लियस मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस होता है उन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है। तो ठीक है, ये यूकैरियोट्स होते हैं और इनको डाइवर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइवर्स, ये आर है। डाइवर्स कहा जाता है क्यों? क्योंकि ना तो ये एनिमल से रिजेंबल करते हैं कि हम इनको किंगडम एनिमिलिया में ले लें, ना ये प्लांट से रिजेंबल करते हैं और ना ही ये फंजाई से रिजेंबल करते हैं। और डाइवर्स होने की वजह से ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया बहुत। अच्छा, इनकी डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्स होने की वजह से इनको रैग बैग भी कहा जाता है। ये मैं आप लोगों को बार बार इसलिए इस तरह से बताती हूँ कि ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एमसी इस तरह से पढ़ते पढ़ते ही हमें याद कुछ ना कुछ जहन में बैठ जाता है, तो फिर हमें याद रहता है एमसीक्यूज़ जब हमारे सामने आते हैं कि कौन सा वाला है, किस पे टिक लगाने हैं। ठीक है, तो अब हमारे जो है वो 5 किंगडम्स जो हैं जो कि हमने अभी पढ़े वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये मैंने सब पढ़ा, हमने ये कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रो था, तो इंट्रो के हिसाब से हमने अच्छा पढ़ लिया है कि 5 किंगडम्स हमें पता होना चाहिए। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारी बुक में जो है वो मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं, देखें एक सेकेंड, ये देखें चैप्टर 6 जो है ना, वो थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है मैंने इस वजह से। चैप्टर 6 जो है ना वो द किंगडम प्रोकैरियोट से लेके चैप्टर 10 किंगडम एनिमिलिया, ये हमें पांचों चैप्टर दिए हुए हैं। तो अब हम इनके डिटेल में स्टडी जब करेंगे जब हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रो का था, तो हमारे लिए इतना बहुत है पढ़ने के लिए। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ डिफरेंस कि हमने पढ़ा किंगडम क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, फिर हमने फर्स्ट किंगडम पढ़ा किंगडम प्रोकैरियोटी, किंगडम प्रोकैरियोटी पढ़ा कि इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है तो उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और इनकम्प्लीट न्यूक्लियस को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, और जैसे कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। फिर हमने किंगडम फंजाई पढ़ा कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं और ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं और हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ हमने पढ़ा कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी ग़िज़ा खुद हासिल कर सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जिनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और फिर हमने पढ़ा कि हेटरोट्रॉफ वो जो कि अपनी ग़िज़ा दूसरों से हासिल करते हैं, उनको हमने हेटरोट्रॉफ पढ़ा। फिर दो तरह के होते हैं, एक इंजेस्टिव और एक एब्जॉर्प्टिव। फिर हमने पढ़ा किंगडम प्लांटी कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, और ये क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिलस। फिर हमने फोर्थ किंगडम पढ़ा किंगडम एनिमिलिया कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है इनमें एब्सेंट होती है, ये इंजेस्टिव हाइड्रोट्रॉफ होते हैं, लाइक इनटेक करने वाले, और ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। फिर हमने फिफ्थ किंगडम पढ़ा किंगडम प्रोटोप्टेस्टा कि ये यूकैरियोट्स होते हैं और ये डाइवर्स होते हैं। और फिर हमने पढ़ा डाइवर्स होने की वजह से ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं, और इनको डाइवर्स ही होने की वजह से रैग बैग भी कहा जाता है। तो अभी हमने 5 किंगडम्स का इंट्रो पढ़ लिया है। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और आप लोग जो हैं वो अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। फिर अब हम लोग अपने थर्ड जो कि नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें मिलेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी होगा, या तो फिर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा।
तो ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।